हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर 6.13 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। तो हमारे पास जो लाइन है पी क्यू वो पैरेलल है एस टी के। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री का है, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री का। और एंगल आर एस टी ये है 130 डिग्री का। और हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसमें एक हिंट गिवन है हमें कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी, कि जो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एस टी के पैरेलल होगी और वो थ्रू पास करेगी पॉइंट आर से। क्लियर? लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तब आपको हिंट गिवन नहीं होगा। तो आपको ये जो एक स्टेप है ये याद रखना होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैरेलल में एक लाइन की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया था, सबसे पहले लिखेंगे गिवन और टू प्रूफ कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो गिवन में हमें दो लाइंस दी हैं, वो पैरेलल हैं, दो एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है और एक एंगल हमें निकालना है। तो पहले हम हिंट को यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट, construct a line xy parallel to st। क्लियर? अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन की लाइन है। xy है लाइन का नाम। ओके, तो अब क्वेश्चन को ना स्टार्ट करने से पहले एक बात आप समझो कि हमें उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, मतलब पी क्यू पैरेलल है एस टी के। और हिंट में हमें बताया है कि एक लाइन है वो पैरेलल होगी एस टी के। तो हमें पता है कि एक लाइन है एक्स वाई, वो पैरेलल है एस टी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, एक्स वाई पैरेलल टू एस टी। अगर ये लाइन भी एस टी के पैरेलल है, ये भी एस टी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी। तो ये बात आपको समझ आई? तो अगर हमारी, जब हम वापस चलते अपने क्वेश्चन पर, तो अगर जो हमारा पी क्यू है वो एक्स वाई के पैरेलल है, तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच वाली लाइन होती है ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल्स होते हैं एक सेम साइड पर, उनका जो सम होता है वो होता है 180। क्लियर? तो सेम उसी वे से हम लिखेंगे कि एंगल, जो ये लाइन है हमारी पी क्यू और एक्स वाई, ये पैरेलल है और क्यू आर है हमारी ट्रांसवर्सल। तो इसका ये जो एंगल है इनका सम होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, इनका सम होगा 180 डिग्री। और इसका जो रीज़न है वो होगा सम ऑफ एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। इसका जो रीज़न होगा वो होगा सम ऑफ एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमें 110 गिवन है और क्यू आर एक्स हमें निकालना है। तो 110 उधर 180 से हो जाएगा माइनस और हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा क्यू आर एक्स जो एंगल है वो है 70 डिग्रीज का। तो ये वाला एंगल है हमारा 70 डिग्री का। अब नेक्स्ट सिमिलरली अब एस टी भी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है। तो इसमें हमारा एस आर जो होगा वो होगा ट्रांसवर्सल। तो ये और ये दोनों एंगल का सम भी क्या होगा 180। तो लिखेंगे एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई, रीज़न हमारा सेम होगा। ये एंगल है हमारा 130 डिग्री का और ये हमें निकालना है।
तो एंगल एस आर वाई होगा हमारा 180 माइनस 30 और एस आर वाई की वैल्यू हुई 50। इजी, वेरी गुड। तो ये था हमारा 50 का। अब हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस। निकालना तो हमें ये बीच वाला एंगल है। तो अगर अब हम देखें तो ये एक्स वाई हमारी एक लाइन है और ये बन रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो लिखेंगे लीनियर पेयर ऑन लाइन एक्स वाई। तो ये हो जाएंगे हमारे एंगल क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। ये है 70 डिग्रीज का, ये हमें निकालना है, और ये है 50 डिग्री का। ये दोनों हमने यहाँ सॉल्व किए। 50 और 70 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। तो क्यू आर एस निकालेंगे, 180 में से 120 हो जाएगा हमारा माइनस, और जो हमें एंगल चाहिए क्यू आर एस उसकी वैल्यू होगी 60। तो जो एंगल हमें फाइंड करना था क्यू आर एस, ये बीच वाला, वो है 60 डिग्रीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके स्टेटमेंट है इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, तो ये है 50 डिग्रीज का, एंड एंगल पी आर डी, ये एंगल है हमारा 127 डिग्रीज का, और हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन में क्या है और हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें गिवन है दो लाइंस पैरेलल हैं, दो एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू दी है, और दो एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब अगर हम चेक करें तो ये जो हमारा एंगल है, एंगल ए पी क्यू, और हमारा, चलो अगर हम चेक करें तो ये ए पी क्यू आर, ये बन रहा है हमारा जेड। आपके लिए रफ ड्रॉ करती हूँ। तो ये बन रहा है हमारा पॉइंट ए पी क्यू और आर, तो ये बन रहा है हमारा जेड। तो जेड में जो एंगल्स होते हैं, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस में जब ऐसे जेड बने तो एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, और वो होते हैं इक्वल। ये है 50 का और ये है एक्स। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू वो इक्वल है एंगल पी क्यू आर की, और रीज़न है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। तो ये था हमारा 50 डिग्रीज का, और ये थी एक्स। तो एक्स है हमारा 50 डिग्रीज। तो एक्स और वाई में से एक्स हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमें निकालना है वाई। तो वाई को भी हम सेम ही निकालेंगे। अगर हम नेक्स्ट देखें ए पी आर डी, तो ये भी हमारे पास जेड ही बन रहा है, कुछ इस वे में बन रहा है, पर ये ए पी जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, और ये एंगल हो जाएंगे हमारे, तो जो ए पी है ये आर डी के पैरेलल है, और ये एंगल हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। लेकिन जो P है एंगल वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है हमारे पास 50 और एक है y। तो हम लिखेंगे एंगल ए पी आर वो इक्वल है एंगल PRD के। प्रॉपर्टी है हमारी सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो APR है वो जो हमारा APR है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, APQ और QPR में। क्लियर। तो इसे हम लिखेंगे कि ये है हमारा एंगल APQ
प्लस क्यू पी आर और ये है हमारा पी आर टी। तो ये हमारा 50 डिग्रीज का है, ये है y और ये है 127 डिग्रीज का। तो 50 y के साथ प्लस में है, 127 के साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 77। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो y हो जाएगा हमारा 77। तो हमारी y की वैल्यू जो है वो भी सॉल्व हो चुकी है। आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन ही थे। होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।